राधे कृष्ण दोस्तों। एक लंबे समय तक वचनों नियमों में चलने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि हमें लगने लगता है कि अब इन नियमों को तोड़ के मैं जरा संसार में रिझ जाऊं। बहुत मन उपसा जाता है, फिर इससे भजन में मन नहीं लगता, फिर मन भीतर से जलने लगता है। तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि जब मन कहे कि भजन से दूर हो जाओ, तब हमें हठ पूर्वक भजन को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। रोज एक माला और बढ़ाए, फिर देखना विजय नकारात्मक सोच की होगी या भगवत नाम की होगी। ये मन मरने से डरता है मित्रों, और परम आनंद की अनुभूति तभी होती है जब ये मरता है। मन मरना मतलब इच्छा रहित, कामना रहित हो जाना। तभी परम आनंद में वो स्थित होता है। अपने को हार जाओ, गुरुदेव की आज्ञा पे अपने को बेच दो कि कुछ भी हो, पर मैं गुरु के आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। जो उपासना हम कर रहे हैं उसे बढ़ाना चाहिए, ना कि उसे घटाना चाहिए। आनंद मिले ना मिले, मन हित में हो ना हो, इसके विरुद्ध आप भजन करो। इसलिए हारिए मत, इस जलन को सहन कर लो और भजन बढ़ाइए। अब वो मरने जा रहा है, इसलिए जलन के मारे तड़प रहा है, इसलिए भजन के द्वारा उस पे और मार चलाओ, जिससे वो निर्बल होके आपका साथ भजन में देने लगे। बस निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। ये मन बहुत फंसाता है मित्रों, उसके चाल में मत फंसो। जो शास्त्र और गुरुदेव कह रहे हैं उस बात पे चलो। यद्यपि वो आपका विरोध करेगा, पर आप सेवा भजन जप में रहेंगे, तब आप परिणाम देखना। पहले मन प्रभु में नहीं लगता, पर जब लग जाता है तब छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप रोज 10 मिनट भजन करते हो, तब उस 10 मिनट में विक्षेप आ गया तो हमें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि तब मन साथ में है। तो ठीक ऐसे ही मन को फुसलाते जाओ। अब जैसे आपको विशेष पदार्थ खाने की लालसा हो, तब उसे लाए, भोग लगाए और दूर रख दे, और फिर नियम ले कि पहले 5 माला, फिर वो प्रसादी पाएंगे। तब आपका मन माला को जल्दी करने की कोशिश करेगा, पर करेगा जरूर, क्योंकि उसे वो पाना है। तो ठीक ऐसे ही मन को फुसलाते जाइए, एकदम रोक नहीं लगानी। जो इच्छा कामना हो रही है वो करो, पर उसके पूर्व माला जप, फिर वो कामना ऐसे करते रहो। फिर देखना नाम जप के प्रभाव से मन काबू में आने लगेगा। युक्ति से मन को भस्म किया जाता है मित्रों। प्यार से, दुल्हार से संभाल के जितना सहता जा रहा है, उतना उसे विश्वास में लेके चले, क्योंकि उसको साथ में लेके चलना है हमें अंत तक। यदि 10 दिन तक हमने नियम ले लिया, तो 9वें दिन तक मन जलेगा, पर 10वें दिन वो आपके साथ होगा। इसकी ये बात माने ही ना कि भजन नाम जब छोड़ दो, ये तो हमें दुर्गति में ही ले जाने बैठा है, परंतु हमें उसी पे विजय प्राप्त करना है। मन बहुत गंदे आचरण करवाता है मित्रों। जिन माँ बाप ने हमें जन्म दे के पाला है, हम उन्हें ही कोसने लगते हैं। ये सत्य बात है। केवल मन के कारण ये होता रहता है। यही मन वैष्णव अपराध करता है, उसी कारण पापाचरण बढ़ते जाते हैं। इसलिए थोड़ी सी जलन बर्दाश्त करके देख लो, फिर वो आपके हित के कार्य ही आपसे करवाने लगेगा। इस मन के विरोध में हमें रहना है। एकदम उचित से दुल्हार के द्वारा समझा के, इसको फुसला के प्रभु के चरणारविंद में इसको धीरे धीरे लगाते चले जाओ। जितना आप नियम से चलते हो उतना या उससे ऊपर ही चलो, पर मन के चलते किसी नियम को भ्रष्ट होने मत दो। जब कभी इच्छा कामना हुई तो उसके पहले मन को नाम जपने को कहो, तब ही उसे उस भोग को भोगने दो। अब जितनी इच्छा प्रकट होगी उतनी ज्यादा माला जप बढ़ते जाएंगे, और नाम के प्रभाव से इस मन को एक न एक दिन आपके काबू में आना ही होगा। इसलिए नियम आज्ञा पालन को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहो, फिर मन पर एक दिन विजय प्राप्त होके ही रहेगा। शुभम भवतु कल्याणमस्तु।